अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक होंगे। बड़ी माज़रत, आज थोड़ा लेक्चर लेट हो गया था। उसकी वजह ये बनी कि मैं थोड़ा सा मसरूफ़ था, कुछ अपने कामों में, कुछ क्लाइंट के कामों में, फिर मेरा एग्ज़ाम था। अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ाम अच्छा हो गया है अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो आज हम रिएक्ट की जो सीरीज़, रिकॉर्डेड सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की हुई है, उसकी क्लास नंबर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर में जो कोर कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं हमने उसको डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट के हम आज क्या इसमें डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें हैं जो इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं रिएक्ट के हवाले से, जिसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। इन चीज़ों का जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज का जो टॉपिक है वो है यूज कॉल बैक एंड यूज मेमो। ये दो ऐसी हुक्स हैं जो बहुत ही ज़रूरी है, जिनका काम जो है वो इंतहाई ज़रूरी और इंतहाई इम्पोर्टेंट है, जिनको हम इग्नोर कर सकते ही नहीं। अक्सर हम देखते हैं कि हम कोई भी फंक्शन को जब डिक्लेयर कर रहे होते हैं, कोई भी फंक्शन की जब हम डेफिनेशन लिख रहे होते हैं, तो वही फंक्शन हम किसी दूसरे कंपोनेंट को भी पास कर रहे होते हैं। मैं यूज कॉल बैक की एग्जांपल दे रहा हूं आपको फिलहाल। मिसाल के तौर पे हमने एक इनपुट का कंपोनेंट बनाया था और उसको हम हैंडल चेंज पास कर रहे थे पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट की तरफ। इनपुट वाले कंपोनेंट को हमने हैंडल चेंज पास किया। एज्यूम करो कि जब भी जो हैंडल चेंज वाला कंपोनेंट है, अगर वो हम कॉल नहीं करते, मिसाल ले लें कि हमने हैंडल चेंज वाले कंपोनेंट को कुछ किया ही नहीं, ना हमने कोई इनपुट फील्ड को एडिट किया, ना हमने कोई काम किया। एक बड़ा कंपोनेंट था ना, उसके ऊपर आप कोई और काम भी कर रहे थे, लाइक कह लें कि आप अकाउंट क्लिक कर रहे थे, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ऐसा कर रहे थे आप। आपकी कोई और स्टेट अपडेट हो रही थी, यूज़र का जो स्टेट है वो अपडेट नहीं हो रही थी। आप कोई काउंट को प्लस जमा कर रहे थे, उसके साथ फॉर्म था, लाइक आप कोई भी एक और स्टेट अपडेट कर रहे थे। लेकिन इसके दौरान क्या हुआ भला? इसके दौरान ये हुआ कि हैंडल चेंज को भी रिएक्ट ने रिक्रिएट कर दिया, क्योंकि आपकी एक बिल्ड बन रही है, या बिल्ड ना समझे, ब्राउजर के ऊपर आपकी स्टेट्स अपडेट हो रही हैं। उसने दोबारा हैंडल चेंज को रिक्रिएट कर दिया फंक्शन को डॉम के अंदर ना। अब सोचो, अब हैंडल चेंज नीचे कितनी बार कॉल हुआ होगा। जब हैंडल चेंज कॉल हुआ तो चाइल्ड कंपोनेंट भी दोबारा रिक्रिएट हुए। परफॉर्मेंस का इशू बन गया ना। प्रॉप्स तो, हालांकि इनपुट फील्ड को हमने छेड़ा तक नहीं, लेकिन फिर भी वो दोबारा रिक्रिएट हो गई डॉम के अंदर। अब इस चीज को हम कैसे हैंडल करें, इस प्रॉब्लम को हम कैसे हैंडल करें? फिर कॉन्सेप्ट आता है यूज कॉल बैक का। जिस तरह हमने यूज इफेक्ट और पढ़े थे, आपको याद होगा, उसमें डिपेंडेंसी अरे हम ऐड कर रहे थे कि यार अगर ये वाली वैल्यू चेंज हो, देन यूज इफेक्ट का जो साइड इफेक्ट है होना चाहिए। अगर यूज़र की वैल्यू चेंज हुई है स्टेट के अंदर, तो फिर इस यूज इफेक्ट को कॉल करो, फिर इस यूज इफेक्ट को दोबारा कॉल करो और कंपोनेंट को रीरेंडर कर लो। वाओ, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक अगर अगर यूज़र की स्टेट चेंज होती है, फिर ही हैंडल चेंज दोबारा रिक्रिएट हो, वरना हो ही ना भाई। काउंट की स्टेट अपडेट हो,
उसके बाद आप कह लें कोई अटेंडेंस अपडेट हो रही है, कोई भी चीज़ अपडेट हो रही है, अगर यूज़र की स्टेट अपडेट नहीं हुई तो हैंडल चेंज को अपडेट नहीं करना। बस अभी इतना, अभी बस इतना, इससे ज़्यादा भी नहीं। अब आ जाए, मैं आपको इसका यूज़ कॉल बैक का प्रॉपर प्रैक्टिकल करवाता हूँ। इंशाल्लाह आपको चीज़ों की समझ आएगी, बाकी अल्लाह इंशाल्लाह हमारी मदद फरमाएंगे। लोग इसके अंदर काम तो करवा रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली इसके अंदर कोड लिख लेना तो बड़ा इजी काम है। आप सिंपल यूज़ कॉल बैक लिखो तो आपका काम हो गया, लेकिन इसके जो बैक एंड के ऊपर जो थ्योरी है, जो बैक एंड पे ये काम करता है, वो कैसे करता है। एक्चुअल में सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि भाई हम यूज़ कॉल बैक लिखे ही क्यों, हमने नहीं लिखना यूज़ कॉल बैक, हम इसके बगैर ही काम करेंगे। मुझे मुतमिन करो कि मैं यूज़ कॉल बैक क्यों लिखूँ। तो इसका सबसे पहला ये है, अब जब भी कोई फंक्शन का ऑब्जेक्ट बनता है ना, तो ब्राउज़र के अंदर मेमोरी है, उसके अंदर इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब जितनी बार कंपोनेंट री रेंडर होगा, इसका ऑब्जेक्ट बार बार बनेगा। क्या होगा, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो बार बार बनेगा जब भी कंपोनेंट री रेंडर होगा। यार ये तो बड़ा मसला है। अगर मिसाल के तौर पे हम वैसे कह लेते हैं मेरा एक कंपोनेंट 1,00,000 बार री रेंडर हुआ है, तो क्या 1,00,000 बार वो उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा? माइट बी जो उसका वो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट बन रहे हैं वो गार्बेज से निकलते जा रहे हैं, ठीक है, बात समझ आती है, लेकिन यार हम ऐसा करें ही क्यों। हम एज अ डेवलपर, एज अ सीनियर डेवलपर, या अगर अभी हम बिगिनर लेवल के ऊपर हैं, हमने ऊपर लेवल पे जाना है, तो मुझे कोई चीज़ समझाओ पहले बिगिनर पे कि यार कि मैं यूज़ कॉल बैक का क्यों इस्तेमाल करूँ। मैं पहले भी फंक्शन लिख रहा हूँ, मेरा काम हो रहा है, बट वाई आई शुड नीड टू यूज़ कॉल बैक। मेन रीज़न है कि ऑब्जेक्ट या फंक्शन की रिक्रिएशन, बार बार मेमोरी में फंक्शन रिक्रिएट हो रहा है, इस चीज़ को रोकना है। अब यूज़ कॉल बैक क्या करता है, वो रिक्रिएशन की बजाय उसको रेफरेंस कर रहा होता है। जब भी कंपोनेंट री रेंडर होगा, वो उस फंक्शन के ऑब्जेक्ट को रिक्रिएट नहीं करने देगा। इससे आपकी एक मेमोरी लीकेज का भी कॉन्सेप्ट आता है, उसको भी ये सेव कर लेता है, ठीक है। तो मैं एक्चुअल में इतना डीपली इसलिए बता रहा हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट्स को पता हो कि भाई यूज़ कॉल बैक लिखा, लेकिन क्यों लिखा। कोई कह देगा भाई वो फंक्शन बार बार कॉल नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो भाई कॉलिंग की बजाय वो रिक्रिएशन हो रही होती है। अगर आप देखोगे ना, अगर आप यूज़ कॉल बैक के बगैर भी फंक्शन लिखोगे, उसमें कंसोल डॉट लॉग लिखोगे, तो कोई कंसोल डॉट लॉग मतलब रेंडर नहीं होगा, मतलब कंसोल पे जाके वो शो नहीं होगा। फिर हम क्यों यूज़ करें भाई, मुझे नहीं समझ आ रही भाई। मैं बिगिनर लेवल पे बंदा बैठा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे समझाओगे तो मुझे समझ आएगी ना। हाँ, समझाने के लिए इस बात की दलील ये है कि अब ब्राउज़र जैसे गूगल है, इसके अंदर इंजन है, जैसे V8 इसका इंजन है, उसमें आपको ये चीज़ रोकने के लिए कि फंक्शन का ऑब्जेक्ट बार बार क्रिएट ना करो, बड़ी मेहरबानी उसके आगे हमने हाथ जोड़े हैं। हाथ जोड़ने के लिए हमने यूज़ कॉल बैक फंक्शन लिख लिया। एक कॉल बैक होती है रिएक्ट में, एक हुक होती है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो रिक्रिएशन के प्रोसेस को रोक देगा, ठीक है। वो उसके रेफरेंस को यूज़ करेगा। ओके हो गया। अब ब्राउज़र के अंदर दो मेमोरीज होती हैं, क्योंकि हम फ्रंट एंड को समझ रहे हैं, हम रिएक्ट फ्रंट एंड के अंदर कर रहे हैं, तो इस बात को अंडरस्टैंड कर लेना बहुत ज़रूरी है कि भाई क्यों, आखिर जावास्क्रिप्ट या ब्राउज़र के अंदर कौन सी वो मेमोरीज हैं जो इस्तेमाल होती हैं। उसमें दो बेटा मेमोरीज होती हैं, एक मेमोरी होती है स्टैक, एक होती है हीप मेमोरी। ये दो मेमोरी इस्तेमाल हो रही होती हैं। इसके जो एडवांस कॉन्सेप्ट हैं वो बात की बातें, वो जब हम साथ साथ मैं करता जाऊंगा तो आपको हल्का हल्का शहद का टेस्ट आपकी ज़ुबान पे लगाता जाऊंगा ताकि आपकी ज़ुबान उस शहद के वज़न को बर्दाश्त भी तो कर सके।
एक ही वारी बोतल ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾ ਛੜੀ ਤੁਸੀਂ कहना ओए होए होए सर जी यह की हो गया, ठीक है। बस इतना टेस्ट है कि भाई जावा के ब्राउज़र में दो मेमोरीज होती हैं, एक स्टैक मेमोरी होती है, एक हीप मेमोरी होती है बस। हीप मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट फंक्शन के बार बार बनते रहते हैं, रिक्रिएशन होती रहती है, इसलिए हम यूज़ कॉल बैक यूज़ करते हैं ताकि वो बार बार फंक्शन ना बने, वो उसको रेफरेंस कर ले। अब आ जाएं हम थोड़ी सी मैंने चैट जीपीटी को ये कहा कि आज मेरा यूज़ कॉल बैक का काम है, तो काइंडली मुझे बता दें आप कि व्हाट इज़ यूज़ कॉल बैक। कहता है मोस्ट बिगनर राइट वर्किंग रिएक्ट ऐप्स बट प्रोफेशनल राइट ऑप्टिमाइज रिएक्ट ऐप। देखा कितनी प्यारी बात की उसने। वो कहता है भाई काम तो सारे कर लेते हैं, काम करने में क्या है, लेकिन बात यहाँ पे स्टार्ट होती है कि कौन से लोग ऑप्टिमाइज काम करते हैं। इट्स अ गेम, इसको ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। कहता है, अब वो कहता है कि यूज़ कॉल बैक एंड यूज़ मेमो और परफॉर्मेंस हुक्स। देखा कि ये जो दोनों हुक्स हैं ये परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल होती हैं ताकि आपकी वेब एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है उसको इन्हांस किया जाए, चीज़ों को बेहतर किया जाए। काम सारे कर लेते हैं, क्यों लोग जो बिगनर लेवल पे बंदा होता है उसको 20,000 50,000 लाख देते हैं, क्यों सीनियर को बंदा 2 लाख 3 लाख देते हैं? उसकी रीज़न ही ये है कि जो सीनियर बंदा है वो सोचता है, वो रीज़न सोचता है, वो थिंकिंग करता है कि मैंने इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है प्रॉब्लम को। यही मेन डिफरेंस होता है। जो बिगनर लेवल पे बंदा होता है वो ये बात नहीं सोचता, वो कहता बस मेरा काम हो गया, बस ख़त्म, मेरा काम हो गया, मैं ख़त्म। जो सीनियर लेवल बंदा होता है वो सोचता है यार थोड़ा काम हो, ऑप्टिमाइज़ हो, चीज़ें फटे ना, सही चलें, ठीक है। अब वो कहता है कि प्रीवेंट अननेसेसरी री-रेंडर्स, ऑप्टिमाइज हैवी कैलकुलेशंस, मेक एप्स फास्टर एंड स्केलेबल आर वेरी कॉमन इन इंटरव्यू एंड रियल प्रोजेक्ट्स। कि ये बात बड़ी ही कॉमन, बड़ी ही इम्पोर्टेंट होती है इंटरव्यूज़ के अंदर कि वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये चीज़ें क्यों इस्तेमाल करते हैं आप। पार्ट 1 कहता है फाउंडेशंस, वेरी बिगनर लेवल के ऊपर हम बताते हैं चीज़ों को, भाई ये क्या होती हैं। कहता है व्हाट इज़ रेंडर इन रिएक्ट। कहता है रिएक्ट रेंडर्स अ कंपोनेंट, कि जब भी एक रिएक्ट री रेंडर होता है, जब भी एक रिएक्ट जो है वो कंपोनेंट को री रेंडर करता है तो क्या होता है, किस बेस के ऊपर वो री रेंडर कर रहा होता है? कोई ना कोई तो वजह होगी ना। किसी भी चीज़ को री रेंडर करवाने के लिए कोई ना कोई रीज़न होनी चाहिए, ठीक है। कहता है स्टेट चेंज, उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, उसकी प्रॉप्स चेंज हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपकी एक प्रॉप्स है, आपकी एक पेरेंट की स्टेट थी, वो चिल्ड्रन पे आ रही है। अगर पेरेंट की स्टेट चेंज हुई तो इट्स मीन कि चाइल्ड का कंपोनेंट री रेंडर होगा ना, क्योंकि स्टेट ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर वाली स्टेट अपडेट हो गई तो ऑब्वियसली नीचे वाली स्टेट भी अपडेट होगी। तो ये नीचे वाला कंपोनेंट री रेंडर होगा, स्टेट सॉरी मैंने कह दिया। जब ऊपर वाली स्टेट पेरेंट्स की अपडेट होगी तो नीचे वाला कंपोनेंट जो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट था वो री रेंडर होगा उस स्टेट की वजह से। लेकिन उस चाइल्ड में वो प्रॉप्स है, लेकिन पेरेंट्स के लिए वो क्या है, स्टेट है। इंपॉर्टेंट रूल्स क्या हैं। When a component re-renders, all functions inside it are recreated। अच्छा जी, कहता है प्रॉब्लम क्या आती है, अब इसकी प्रॉब्लम समझ लेते हैं। कहता है एक काउंट की उसने एग्जांपल ले ली। कहता है हैंडल क्लिक, बटन क्लिक, एक सिंपल सा उसने फंक्शन लिख लिया कि बटन ऑन क्लिक के ऊपर आपने हैंडल क्लिक किया, क्लिक हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है आपका काउंट, ठीक है। तो ये सारा काम हो रहा है। कहता प्रॉब्लम क्या है, हैंडल क्लिक इज रिक्रिएटेड ऑन एवरी री रेंडर। ये बात जो मैंने अभी आपको पहले बताई कि जब भी कंपोनेंट री रेंडर होगा हैंडल क्लिक बार बार रिक्रिएट होगा। ये जो फंक्शन है हैंडल क्लिक ये बार बार रिक्रिएट होगा, कहाँ पे, हीप मेमोरी में, ब्राउज़र की मेमोरी में बार बार क्रिएट होगा। तो इन चीज़ों को प्रिवेंट करना भी ज़रूरी है डेवलपर्स के लिए। हर काम की ब्यूटी होती है। जैसे अगर एक लड़की को पता होता है कि भाई ये वाला मेकअप, ये चीज़ें लगाने से मेरी स्किन जो है ग्लो करेगी ज़्यादा, मैं ज़्यादा प्यारी लगूंगी। एक लड़का है उसे पता है कि भाई
मैं अच्छी गाड़ी रखूँगा, अपनी बॉडी छोटी बनाऊँगा, मैं हैंडसम लगूँगा। तो इसी तरह एप्लीकेशन के लिए भी कुछ चीज़ें हैं उसको खूबसूरत बनाने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। हर चीज़ के को बेहतर करने के कुछ तरीक़ेकार होते हैं, उनको करना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने वही प्रॉब्लम कही कि हैंडल क्लिक इज़ रिक्रिएटेड ऑन एवरी री रेंडर, दिस कैन कॉल्स चाइल्ड कंपोनेंट टू री रेंडर अननेसेसरली। यार हम क्यों यार अननेसेसरली किसी को रिकॉल करें। मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं बार बार अपने ऑफिस बॉय को बुला रहा हूँ, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ। मैं सिंपल उसे कहता हूँ यार कि एक ही बार थर्मास में जो है पानी वो डाल के रख दे, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं पी लूँगा। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। किसी को अननेसेसरली कॉल करना इट्स नॉट गुड थिंग। परफॉर्मेंस का इशू आएगा, उसके एनर्जी लेवल का इशू आएगा। तो हर चीज़ को देखना पड़ता है। अब यहाँ पे हमारी रीजनिंग बिल्ड हो रही है कि वाई वी यूज़ कॉल बैक। जैसे मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, आप पूरी यूट्यूब को एक्सप्लोर कर लें। यूज़ कॉल बैक का यूज़ ही क्यों करते हैं कोई बंदा बता ही नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि लोग टाइम टपाते हैं। बस टाइम नहीं टपाना यार, हमने काम करना है। अगर मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैंने अपना 100% देना है इसमें, ताकि मेरा एक बार टाइम लगे, मैं रोज़ाना टाइम नहीं देना चाहता। इसीलिए मैं आपको चीज़ों की डीपली चीज़ें बता रहा हूँ। एक काम करवाना है, उसकी रीज़न बतानी है कि ये काम इसलिए मैंने किया, ये काम मैंने इसलिए किया, ठीक है। अब कहता है पार्ट 2 पे बिगिनर लेवल टू इंटरमीडिएट यूज कॉल बैक की उसने बात कर ली। अभी हम थ्योरेटिकल्स को देख रहे हैं, फिर हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे, ठीक है। कहता है यूज कॉल बैक मेमोराइज अ फंक्शन सो रिएक्ट डज नॉट रिक्रिएट इट अगेन एंड अगेन। कहता है कि जो यूज कॉल बैक है वो क्या करता है, वो फंक्शन को मेमोराइज कर लेता है, उसका रेफरेंस याद कर लेता है, उसके रेफरेंस को फिर वो बार बार रिक्रिएट नहीं करवाता, सिर्फ उसे रिकॉल करता है, रिकॉल करता है, रिकॉल करता है, ठीक है। सो सिंपल डेफिनेशन, कीप्स द सेम फंक्शन रेफरेंस, इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, यूजफुल व्हेन पासिंग फंक्शंस टू चाइल्ड कंपोनेंट। कहता है वो उस सेम फंक्शन का रेफरेंस रखता है, इससे मैंने बात की, वो उसको रिक्रिएट नहीं करता। इससे क्या होता है, इससे आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। यूजफुल व्हेन पासिंग फंक्शंस टू चाइल्ड कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये सारा इसका सीन होता है। कीप द सेम फंक्शनल रेफरेंस, इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, यूजफुल व्हेन पासिंग फंक्शंस टू चाइल्ड कंपोनेंट। वही सेम बात उसने की कि जो जब आप चाइल्ड कंपोनेंट को कोई फंक्शन को पास करते हैं तो उसकी री रेंडरिंग को वो या रिक्रिएशन ऑफ द फंक्शन को हम प्रिवेंट कर लेते हैं यूजिंग यूज कॉल बैक। कहते हैं अब इसका सिंटेक्स क्या होता है। सिंपल आपने यूज़ कॉल बैक लिखना होता है, उसी तरह वो फंक्शन का नेम होगा। जैसे मिसाल के तौर में बात कर लेता हूँ, मैं आपको आगे खुद ही सब कुछ लिख के दिखा दूँगा सिंटेक्स। जस्ट आपको भी मैंने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे दिया इसका, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यूज़ कॉल बैक के अंदर, ठीक है। अभी हम इसका थोड़ा सा कोड देख लेते हैं इंशाल्लाह, ताकि आप सब बच्चों को अच्छी तरह समझ आए चीज़ों की। मैंने इसको अपने पुराने कोड के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ सारे कोड को। ओके हो गया। जितना कोड पुश हुआ है उसमें सारे को मैंने कवर कर दिया, ताकि बच्चों को तकरीबन सारी समझ प्रॉपरली आए, ठीक है। हम यहाँ पे थे, ऐप के अंदर थे हम, ठीक है। यहाँ पे हम अभी हैं, ठीक है। अब ये मेरी होम की ऐप है जो कि यहाँ पे चल रही है। ये साइन अप है और ये मेरा होम है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंक्रीमेंट की, ठीक है। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो यहाँ पे फंक्शन है ना, हर री रेंडरिंग के ऊपर ये दोबारा रिक्रिएट हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमने यहाँ पे एक हुक बना लेनी है यूज़ कॉल बैक की, ठीक है। ये जो हुक है ये असल में इसकी रिक्रिएशन को रोकेगी। ओके हो गया। जब ये उसकी रिक्रिएशन को रोकेगी तो इसका जो सिंटेक्स है या जो इसका कोड है वो हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक और चीज़ समझाऊंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन सी स्टेट को हम अपडेट कर रहे हैं,
या इसकी डिपेंडेंसी क्या हो सकती है? इसकी डिपेंडेंसी है काउंट वाली स्टेट कि यार जब भी काउंट की स्टेट कुछ हो तो इसको री रेफरेंस कर दिया जाए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो हमें यूज़ कॉल बैक के फंक्शन, अभी तो हम बड़े बिगनर लेवल के ऊपर है, हमें आगे फ्यूचर में हमें बड़े बड़े बहुत बड़े फंक्शन लिखने पड़ सकते हैं, बहुत चीज़ें लिखनी पड़ सकती हैं। उसमें फिर हमें ये फील होगा वाकई यार ये चीज़ें बड़ी इम्प्रूवमेंट लेके आती हैं कोड के अंदर, कोड की परफॉर्मेंस के अंदर, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसको हम सिंपल ये फंक्शन था एरो फंक्शन, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया यूज़ कॉल बैक के साथ। आपने यूज़ कॉल बैक ऐसे लिख लेना है, ठीक है। ये फंक्शन वैसे ही आ गया मिसाल के तौर पे कि ये एक फंक्शन था आपका, पहले ये फंक्शन था, ठीक है। ये फंक्शन था, आपने क्या किया, आपने लिखा यूज़ कॉल बैक, ठीक है। इसका फर्ज कर लो ये एक फंक्शन, अब इस फंक्शन के अंदर आपने उस फंक्शन सारे को अपना होल्ड कर लिया और यहाँ पे कोमा दे के आपने उसकी डिपेंडेंसी लिख दी, जैसे काउंट है, ऐसे ही हम इधर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डिपेंडेंसी हमने लिख दी डिक्रीमेंट के लिए भी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मेरा जो अपना काउंट है वो यहाँ पड़ा हुआ है, मैं कह देता हूँ मेरी काउंट की जो स्टेट है, या मेरी ये पेरेंट कंपोनेंट के अंदर काउंट पड़ा हुआ था, या पेरेंट कंपोनेंट के अंदर मेरा यूज़र पड़ा हुआ था, ठीक है। तो यूज़र का फॉर्म जब अपडेट हुआ, ठीक है, तो वो आगे हर चीज़ को रिक्रिएशन करेगा, उसके हर फंक्शन को रिक्रिएशन करेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे काउंट था ना, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा इंक्रीमेंट का जो मेरा फंक्शन है ना वो यहाँ से मैं भेजता हूँ होम वाले को, ठीक है। होम मेरा एक कंपोनेंट था, उसको मैंने इंक्रीमेंट का फंक्शन यहाँ से भेज दिया, काउंट भेज दिया और मैंने सेट काउंट भेज दिया, ठीक है। ये चीज़ें मैंने इसको यहाँ से भेजी थी। अब मैं अपने होम वाले कंपोनेंट में गया, वहाँ पे जाके मैंने इंक्रीमेंट को कर दिया रिमूव, ठीक है। ये यूज़ कॉल बैक नहीं लगा हुआ अभी तक, आप ये मिसाल ले लें, हम पिछली स्टेट में ही आ गए दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कह दिया कि मेरे पास काउंट है, इंक्रीमेंट है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी मेरे पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो मैं वापसी आया इधर, सेट काउंट इंक्रीमेंट ब्ला 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 ब्ला, ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को यहाँ से इसका फ्लो समझाता हूँ। अब जब भी, अब देखें अगर मेरा यहाँ पे यूज़ कॉल बैक ना लगाओ, ठीक है, यूज़ कॉल बैक ना लगाओ, तो ये जब सेट काउंट में कोई चीज़ अपडेट होगी ना, ठीक है, और ये जो फंक्शन जब भी यहाँ पे, मतलब जब भी काउंट में अपडेशन हो रही है इधर, तो कोड विलेज के अंदर या होम वाले कंपोनेंट के अंदर जितने भी ये फंक्शन है डिक्रीमेंट, ये दोबारा रिक्रिएशन होगा, बार बार होंगे, बार बार। इधर तो अभी एक फंक्शन हमारे बने, आप समझ लें कि आपके अपना 100 लाइन्स ऑफ कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट की है 100 लाइन्स और उस तरह के 50 कंपोनेंट हैं। अब उनके सब के जो फंक्शन है वो रिक्रिएट हो रहे हैं, जितने उसमें फंक्शन कॉलिंग हो रही है। तो ये तो काफ़ी डाटा बन जाएगा ना रिक्रिएशन वाला आपके लिए। तो इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ कॉल बैक का इस्तेमाल होता है। अब यूज़ कॉल बैक का जो सिंटेक्स होता है वो, उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, हम उसके अंदर डिपेंडेंसी कैसे ऐड करते हैं। डिपेंडेंसी ऐड करने का जो मेन और आसान तरीका होता है ना, जितने भी स्टेट्स उस फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है, जितनी भी स्टेट उस फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं उसको उसकी डिपेंडेंसी में ऐड कर दो बस, और नहीं कुछ करना आपने, ठीक है। और इसको रिएक्ट से आपने जो है इंपोर्ट करवा लेना है और उन स्टेट्स को आपने यूज़ कॉल बैक की डिपेंडेंसी में ऐड कर देना है। अब ये जो यूज़ कॉल बैक या ये जो इंक्रीमेंट वाला फंक्शन है, अब ये क्या हो गया है, अब ये कह लें कि यूज़ कॉल बैक के साथ हमने इसको प्रिवेंट कर लिया रिक्रिएशन से। अब इसकी रेफरेंस होगा जब भी अपना काउंट कह लें कि ऐड होगा या काउंट क्रिएट होगा या ये फंक्शन कहीं भी इस्तेमाल होगा, कुछ भी होगा, अब ये रेफरेंस किया जाएगा नीचे वाले कंपोनेंट को भी। अगर हम, अब देखिए मैं होम में आ जाता हूँ, अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर ऊपर वाला कंपोनेंट जो है, जो काउंट की स्टेट है, वो तो आ रही है ऊपर से, पेरेंट से, जब वो अपडेट होगी तो अब डिक्रीमेंट वाला जो फंक्शन है
अगर मैं कहता हूँ कि इसकी वहाँ जो है डिपेंडेंसी काउंट नहीं है, मैं ये बात कर लेता हूँ, इसकी डिपेंडेंसी है सेट यूज़र, मिसाल ले लें आप, ठीक है, इसकी डिपेंडेंसी है सेट यूज़र, कुछ भी कह लेते हैं हम, ठीक है। मैं कहता हूँ इधर मैं इसका नेम सिर्फ ऐड करवा रहा हूँ, एक मिसाल ले लेते हैं बस, ठीक है। तो अब ऊपर से काउंट आया और अभी इधर वो यूज़ कॉल बैक है ही नहीं। अब इसकी स्टेट तो यूज़र है, जब काउंट अपडेट होगा वो काउंट नीचे इस्तेमाल हो रहा है तो ये सारे फंक्शन रिक्रिएट होंगे। डिक्रीमेंट आप सर्च कर लो यहाँ पे था सेट यूज़र, ये डिक्रीमेंट, ये सारी चीज़ें रिक्रिएट होंगी। अब इन चीज़ों को हमने प्रिवेंट करने के लिए, ताकि रिक्रिएट ना हो, अपना रेफरेंस को इस्तेमाल किया जाए, जो ऑलरेडी रेफरेंस मेमोरी में पड़ा हुआ है सिर्फ उसको इस्तेमाल किया जाए। अब यूज़र तो अपडेट नहीं हुआ, अपडेट तो हुआ है यहाँ पे अपना काउंट, मैं तो काउंट को अपडेट किया इस बटन के थ्रू। अब मैं चाहता हूँ कि इस फंक्शन की रिक्रिएशन मेमोरी के अंदर ना हो, ताकि परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ किया जाए, मेमोरी को लीक होने से बचाया जाए। तो इन चीज़ों के लिए हम यूज़ कॉल बैक का इस्तेमाल करते हैं। आपको ब्राउज़र की मेमोरी का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ब्राउज़र के अंदर दो मेमोरीज होती हैं, हीप और स्टैक, ठीक है। जो हीप है वो हम फंक्शंस को कह लें या जो होते हैं ऑब्जेक्ट्स, इनकी क्रिएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो स्टैक है वो हम एग्जीक्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टैक का मतलब होता है लास्ट इन और फर्स्ट आउट, ठीक है। अब जैसे क्यू एक होती है, दो चीज़ें होती हैं अपना डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, एक क्यू होती है, एक स्टैक होता है। क्यू का क्या मकसद होता है, आपने अक्सर बैंक के बाहर की तार देखी होती है, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, ठीक है। स्टैक में होता है कि जो बाद में आएगा वो पहले जाएगा, ठीक है। स्टैक की मेमोरी का ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि लास्ट इन और फर्स्ट आउट, ठीक है। तो ये हमारा यूज़ कॉल बैक की पूरी फंक्शनैलिटी थी जो मैंने आपको समझाना था। इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके क्या यूजेस हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह अब जो क्लास 5th है उसमें मैं यूज़ मेमो करवा दूंगा आपको। तो इस तरह हम नेक्स्ट मूव करते जाएंगे। आपने इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, इसकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना है। तो बाकी मज़ीद इंशाल्लाह सेशन जो हैं वो अपलोड हो जाएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।